नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली और पावरफुल हथेली है हमारे सामने है। एक चीज़ अगर आपने एक्टिवेट कर ली, सिर्फ एक चीज़, और थोड़ा सा शनि का उपाय कर लिया, जीवन में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में एक सम्राट योग बन रहा है। राजा के समान आप जीवन को जिएंगे, ये चीज आपको राजा बना लेगी। आपकी हथेली में शानदार योग है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं जो है ये चीज उलझन दे रही है, मानसिक परेशानी को दे रही है, और कहीं ना कहीं जो करियर का क्षेत्र है उसमें लगाम लगी हुई है। इसको खोलना है एक चाबी के द्वारा, और ये चाबी क्या है, मैं हथेली का विश्लेषण करते जाता हूं और आपके व्हाट्सएप नंबर पे निश्चित तौर पे उस चाबी को भी दे दूंगा। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये रेखा क्या होती है? ये रेखा आपकी बुद्धि की परिचायक होती है, आपके विवेक की परिचायक होती है। और हम सभी लोग जानते हैं जीवन काल में इस रेखा का कितना महत्व है। देखिएगा, किसी व्यक्ति की आयु की रेखा कितनी भी लंबी हो, ठीक है ना, उसका जो है अगर करियर और धन की रेखा कितनी भी सुदृढ़ हो, लेकिन उसका जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है, वो करियर और संपदा किसी काम की नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा है, जो परिचायक है बुद्धि की, विवेक की, शानदार स्थिति में है। मानी आपका बौद्धिक ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी बौद्धिक क्षमता एक तीव्र स्थिति में है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है उस क्षमता की। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो विवेक है, जो निर्णय लेने की, जो समझने की शक्ति है और जो समझाने की शक्ति है, वो क्षमता बहुत दृढ़ है। एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं आप, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और आने वाले समय में इसका जबरदस्त लाभ भी आपको मिलेगा। दूसरी बात देखिएगा, जीवन की रेखा आपकी पूरी तरह से इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। पूरा जो है शुक्र पर्वत को जो है क्या मिल रहा है, पूरा स्थान मिल रहा है। निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी आने वाले समय में। एक लग्जरी लाइफ आप लीड करेंगे, उसका टेस्ट चखेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आप, जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा निकल रही है, वहाँ पे हल्का गैप है, बहुत बड़ा नहीं है, एक संतुलित गैप है यहाँ पे, जिसे संतुलित कहते हैं। आपकी जो विचारधारा है, बड़ी स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के मालिक हैं आप, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन व्यापार के लिए और जीवन में उत्तम स्थिति पाने के लिए आपके अंदर ये गुण एक है, क्या है कि मैनेजमेंट की क्षमता, मैनेजमेंट की क्षमता की गुणवत्ता आपके अंदर बहुत विशाल रूप में है, और इसी का फायदा आने वाले समय में जबरदस्त मिलेगा। और ये चीज कहीं ना कहीं राजा के समान आपकी जीवन को बनाएगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीजों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीजों के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना,
नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है और ये चीज़ आज के लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर है, उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्षमता भी है। ये भी आपके अंदर बहुत सुंदर है और मंगल का प्रभाव इसमें सीधा सीधा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो जरूरी चाहिए एक उद्यमी को, वो भी आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो डिसीजन लेने की तीव्र क्षमता है ना, वो भी बहुत शानदार है। और ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आपको फायदेमंद स्थिति में ले जाएगी। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी से थोड़ा बचना है आपको। ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी से ज़रूर बचें। जो एनालिसिस करके चीज़ों को करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप, एक लकीर इस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है, निम्न मंगल पे आ रही है, तो इसलिए इसको मंगल की रेखा कहते हैं। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप में, आध्यात्मिक रूप में, धार्मिक रूप में आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। इस कलयुग में उनका प्रभाव बहुत तेज है। हनुमान जी आपके इष्ट देवता है। जितना समर्पण रहेंगे ने, जीवन में उतनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। और ये रेखा जितनी पुष्ट होती जाएगी, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आभास आपको होता जाएगा। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की न तो कभी कमी थी और न अभी है, और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। लेकिन कोई एक दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कारण आप अपनी प्रतिभा और अपनी तीव्र बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने की, समझने की विशेष रूप से कुदरती रूप में विशेष क्षमता है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व कुछ ही समय बाद आप देखेंगे अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। दूसरी बात देखिएगा, ये रेखा है, इस रेखा को जीवन की सहयोगी रेखा माना जाता है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, ये धन देती है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर जमीन जायदाद से कहीं कोई काम ऐसा करेंगे तो इसमें अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। नाव या बोट से संबंधित इन चीज़ों से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जैसे ही सूर्य प्रबल स्थिति में आएगा, अभी सूर्य आपका कमजोर स्थिति में है, अगर आपका सूर्य प्रबल स्थिति में आता है, अच्छी स्थिति में आता है, और मंगल की ये रेखा इसी प्रकार की निर्विवाद रहती है, तो आपको लकड़ी के काम से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कागज का कोई काम कर रहे हो आप, जैसे ही आप सूर्य को पुष्ट करेंगे दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा, और उसमें जो मैं पाठ दूंगा संपुट लगाने के लिए उसके द्वारा, तो निश्चित तौर पे अगर आप कागज का उद्योग कोई भी काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसमें दिन दूनी रात चौगुनी रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी। चाहे अभी आप शून्य पे हो, चाहे माइनस में हो, मानी कर्जा लेके काम कर रहे हो, यकीन मानिएगा ये रेखा बहुत अच्छी है। सूर्य को मजबूत करेंगे,
कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिएगा उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करनी है, क्योंकि ये रेखा भी स्पष्ट होनी जरूरी है, तब जाके करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन निश्चित है, अब इसका क्या है, ये ढैया में बैठता है, ये कोई भी ग्रह है शनि को छोड़कर, शनि 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 चलता है इसलिए उसका नाम शनिश्चर है, बाकी चीज़ें ढैया में बैठते हैं। अगर व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर पूरा समर्पण के द्वारा कोई क्रिया करता है तो 2.5 महीने में अपने ग्रह को मजबूत कर सकता है, लेकिन ये 2.5 साल में ही ज़्यादातर पुष्ट होते हैं। वो तो व्यक्ति के अंदर की काबिलियत है कि 2.5 महीने में कर सके। वैसे अगर आप किसी भी क्रिया को करते हैं 3 महीने तक ही वो क्रिया की जाती है, उसके बाद तो उसका नियम खत्म हो जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं लोग। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया अगर 3 महीने तक लगातार करते हैं आप, 6 से 8 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो करियर है उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारे फायदे आपको अनंत रूप से मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, ये जो चिन्ह बन रहे हैं आपकी हथेली में, भविष्य की गर्त में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, कमी कहाँ है मैंने बता दिया है, कमी क्या है ये भी बताता हूँ। ये उंगली है, इसके नीचे का ये भाग है सूर्य का, मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है शनि का। दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। शनि यहाँ पे बहुत गहरा है, माने व्यक्ति इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति चीज़ों में धोखा खा रहा है। शनि करता है ना, धोखा दिलाता है, इस्तेमाल कराता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। 10 रुपये लगाए तो 25 रुपये गायब हो जाते हैं। धीरे 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 व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर की स्थिति में आता है, जहाँ उसका सफलता का स्तर गिरने शुरू हो जाता है, वहीं उसका व्यक्तित्व भी उस रूप का नहीं बनता है। दूसरी बात है, ये इस तरह से एकदम उठ जाए और ये इस तरह से घूम जाए तो बेवजह की चिंताएं लगातार मानसिक परेशानी को देता है। ये चिंता लगातार लगी रहती है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, डिप्रेशन में व्यक्ति जाए। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, तनाव में रहता है, तो वो जो निर्णय करता है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है और उसका प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके करियर और आपके धन पे भी पड़ता है, आपका व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो शनि को जरूर देखना है। दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। शनि दे रहा है। अब दूसरी चीज देखो, ये है सूर्य, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये स्पष्ट तौर से बता रहा है कि आप वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, चीज़ें उस प्रकार से निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था, वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा धीरे धीरे नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और बता रहा है ये कि कहीं ना कहीं जो है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ विद्यमान नहीं है। क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे करनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी।
अनुशासन से करना है, एकाग्रता से करना है, जबरदस्त फायदा मिलेगा। क्या होगा इससे? ये वैज्ञानिक क्रिया है, प्रैक्टिकल क्रिया है, शरीर पे एकदम प्रभाव डालती है। पांचों जो एलिमेंट हैं उन पे, तत्वों पे और सातों चक्रों पे। और जब 7 चक्र 5 तत्वों को आप अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं तो संसार आपके अधीन हो जाता है। धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ एकदम परस्पर तालमेल में आना शुरू कर लेते हैं और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे प्रैक्टिकल रूप से पड़ता है, आपको दिखने बैठता है। जैसे जैसे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आएंगे, आप देखना आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन एकदम सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब क्रिया न करना न करना आपके हाथ में है। हम ऑडियो के माध्यम से आपको दे देंगे, करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। ये तो कमियां थी। अगर आप इन कमियों को दूर करते हैं तो देखिएगा क्या है। यहाँ पे आपका कलाई के क्षेत्र है, इसमें देखिएगा प्रथम रेखा कितनी शानदार है, गहरी है, लंबी है, स्पष्ट है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये बता रही है कि आने वाले समय में अगर आपके ग्रह स्थिति अच्छी रही तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आप भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली रहेंगे। दूसरी रेखा है, ये भी स्पष्ट, सुंदर और भव्य स्थिति में है। यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं अच्छी स्थिति में आ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में संपत्ति का लाभ होगा, धन का लाभ होने वाला है। तीसरी रेखा देखिए, तीसरी रेखा भी स्पष्ट है, एकदम सुंदर स्पष्ट है। ये रेखा है सुख की रेखा। अगर आपका शनि भाग्य स्थान जो मुख्य स्थान होता है और आपका सूर्य ऊर्जा का कारक जिसे प्राण कहते हैं, ऊर्जा, अगर ये दोनों ग्रह स्थिति अच्छी रखते हैं तो ये रेखा प्रबल रूप में उभरेगी, अपना सीधा फल देगी। क्या होगा? सुख की रेखा है। सुख, तमाम प्रकार के सुख, मानी आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य को भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलेगा। और यहीं पे नहीं रुक रही ये रेखाएं, चौथी रेखा भी उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। 6 से 8 महीने के बाद ये देखेंगे इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये रेखा है सम्राट रेखा, यानी ऐसे व्यक्ति के पास राजमुद्रिका होती है, अधिकार आते हैं, जिधर जिधर वो व्यक्ति मुड़े उधर उधर आंख उठाए वो काम होके रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, उन्नत शिखरों पर रहते हैं, या तो अपने काम के मालिक रहते हैं या तो जो है बहुत बड़ी उत्तम शिखरों पे रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। शानदार रेखाएं हैं। 2 चीज़ों को एक्टिवेट करना है, जबरदस्त फल जीवन में मिलेगा। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से बता रही है। हृदय की लकीर को भी देखें, इस तरह से जा रही है। कहाँ जा रही है? ध्यान से देखिएगा। आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और किसी एक पर्वत का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस पे, देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। अच्छी बात है, सकारात्मक है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव है, जिसके कारण आपकी इच्छा अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, एक जाना माना व्यक्ति बनो। शनि का प्रभाव पड़ रहा है,
अब आपको लगने बैठ गया यार ऐसे में काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा। एक रेखा इधर से यूं आके, एक रेखा एक आके, और यहाँ पे मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तरीके से मछली है। देखिएगा ये मछली धन देने वाली मछली नहीं होती है हर जगह पे, ये जिस ग्रह में बैठती है उस ग्रह के अनुसार इसका परिणाम मिलता है। यहाँ पे शनि पे बैठ रखी है लेकिन गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, मानी कहीं ना कहीं क्या है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। और गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज भी आपको बहुत सुंदर रूप में होगी, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है क्या है, अनुशासन प्रिय होंगे। और क्या होगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्ति, विरोधी कभी जो है हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों में रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं अपने को जानने की जो क्षमता है उसमें बड़ी वृद्धि होगी, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलबेला हो जाएगा, बहुत सुंदर, जिसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा आप, यहाँ पे जो रेखा है सुंदर है। सूर्य अगर प्रबल होता है यश की प्राप्ति होगी, अपने क्षेत्र में नेम और फेम मिलेगा। साथ में देखिएगा शानदार तरीके से अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का आकार बन रहा है। क्या बता रहा है ये बता रहा है व्यक्ति को बुद्धिमान बना रहा है। ये कला का पारखी होगा, व्यक्ति सिद्धहस्त होगा, धनी होने की निशानी है। कहीं ना कहीं धनढ़ लोगों में अपना नाम कमाएगा, चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतिभा है कि उस प्रतिभा के बल पे धन भी कमाएगा, प्रसिद्धि को भी कमाएगा, और एक से ज़्यादा दो मनोकामनाएं ऐसी हैं वो जबरदस्त रूप से पूरी होने वाली है, ये बता रहा है। अब चलते हैं, आपके हमने लगभग जो है सभी उंगलियों को देख लिया है। ये पूरी तरह से झुकी हुई धार्मिक भावनाएं, मेहनती, यश पाने की इच्छा और ललक, इस प्रकार की चीज़ों को ये कहीं ना कहीं बता रहा है। ठीक है ना। व्यापार के गुण शानदार हैं, व्यापार की समझ भी शानदार है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत पुष्ट है, सुंदर है, अच्छी अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है बृहस्पति से ज़्यादा पुष्ट है और रेखाओं से घिरा हुआ है, तो कोई न कोई उलझन मन के अंदर बनी हुई है, दुविधा की स्थिति है, और अत्यंत मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। और जो सुख है, वास्तविक सुख, उस सुखों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आचार्य बृहस्पति जी देखें तो नीचे की तरफ फूल रहे हैं, शनि की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। और यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गया है। इस अवस्था में बृहस्पति जी आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष को भी अब ये नीचे नहीं बैठने देगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा।
यहाँ पे हमने शनि और सूर्य की बात कर ली। बुध की स्थिति देखें तो बुध में कहीं ना कहीं खड़ी रेखाएं हैं। ये रेखाएं कह रही हैं कि देखिएगा बुढ़ापे काल तक निश्चित रूप से जो है अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी, सेवा भाव रहेगा, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता रहेंगे और बुध बहुत अच्छे, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। और जैसे ही सूर्य और शनि प्रबल होते हैं, यकीन मानिएगा आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र में अपार सफलता आपको हाथ लगेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें चंद्रमा की, देखिए चंद्रमा आपका अच्छा है, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। कहीं ना कहीं जो है अभी साल भर के बाद ही देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक बहुत अच्छा बढ़ेगा और इनकी वजह से थोड़ा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, मानसिक शारीरिक कैरियर की। लेकिन चंद्रमा के कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर उतना ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच जन्म दे रही है। थोड़ा धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है जो दूध से बनी चीज़ें हैं और पानी है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।